सर सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो अमेरिकी बहरी बेड़े की पेशकदमी है और फिर ट्रम्प कह रहे हैं कि टाइम इज रनिंग आउट, दिफाई नुक्ते नजर से जब ऐसे जुमले इस्तेमाल हो तो क्या ये प्री वॉर सिग्नलिंग समझी जाती है या फिर आई मीन इट्स नॉट समथिंग वेरी सीरियस? देखिए, बिल्कुल ये वॉर सिग्नलिंग है। और ये जो बहरी बेड़ा, इनका स्ट्राइक बहरी बेड़ा है इब्राहिम लिंकन, ये उनका सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है। लेकिन हिस्टोरिकली जब भी अमेरिका ने किसी मुल्क पे अटैक किया है, जैसे वेनेजुएला पे उन्होंने ऑपरेशन किया, तो वहाँ 2 बहरी बेड़े गए। इसी तरीके से जून में जब ईरान पे हमला इजराइल ने और अमेरिका ने किया, तो उस वक्त भी इनके 2 बहरी बेड़े पर्शियन गल्फ में थे। इस वक्त जो है एक बहरी बेड़ा इनका यहाँ पहुंचा है, वो अभी ओमान का, जो ओमान गल्फ में है, पर्शियन गल्फ में एंटर नहीं हुआ, बट फासला बिल्कुल साथ साथ ही है, ये किसी वक्त भी एंटर हो सकता है। और बाकी कोई और कैरियर ग्रुप इनका ना इंडियन ओशन में है, ना रेड सी में है, ना मेडिटेरेनियन सी में है। 2 इनके जो कैरियर ग्रुप हैं वो इंडो पैसिफिक ओशन में वहाँ मसरूफ हैं, उनमें से एक रिपेयर हो रहा है। 2 अटलांटिक ओशन में है, टोटल 11 है, 6 रिपेयर हो रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि एक बहरी बेड़े के साथ, जैसे मैंने कहा, हिस्टोरिकली कभी अमेरिका ने किसी मुल्क पे अटैक नहीं किया, बट ये एक डेटरेंस जरूर है, एक प्रेशर है, उस पर वो बिल्ड कर रहे हैं। और बाकी इसके अलावा देखें, इनके पर्शियन गल्फ में 55,000 से करीब या बल्कि ज़्यादा इनकी फोर्सेस मौजूद हैं। जैसे मशहूर अल अदीद एयर बेस है, वहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग हैं, वहाँ F-35 है, KC-135 है, फिर इनका नेवल 5th फ्लीट बहरेन में है, बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कमांड कुवैत में है, 5,000 इनके लोग जो यूएई में है, एयरफोर्स के बेस उन्होंने संभाला हुआ है, 3,000 यमन में है, सॉरी यमन कह रहा हूँ, ओमान में है, 3,000 ओमान में है, 3,000 सऊदी अरेबिया में है, 3,000 जॉर्डन में है, और तुर्की में भी 3,000 है। तो डिप्लॉयमेंट तो इनकी कंप्लीट है, बट मेरा ख्याल है फिलहाल ये एक उनको जो है प्रेशर डाल रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, और अपने टर्म्स पे उन्हें मुज़ाकरात की मेज पे लाना चाहते हैं। और सर अगर ये महदूद हमला होता है, सपोज जिसे अमेरिका सो कॉल्ड लिमिटेड स्ट्राइक कहता है, तो क्या मशरिक़ वुस्ता में कोई जंग, अगर हम मौजूदा हालात को देखें, ये महदूद रह पाएगी? देखिए, अगर इन्होंने उसको जो है एक महदूद भी कार्रवाई की, तो ईरान के सुप्रीम कमांडर ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हम पे अगर आपने स्ट्राइक किया तो हम जो है आपको भी स्ट्राइक करेंगे, आपकी जितने जहां जहां बेसिस हैं इत्तेहादी, उन पे भी स्ट्राइक करेंगे, इजराइल पे भी स्ट्राइक करेंगे। तो बड़ी ये टेंस सिचुएशन है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो है अमेरिका इस वक्त जो है जो ग्लोबली जो सिचुएशन है, इन्वायरमेंट है, उसमें ईरान पे ही हमला करेगा। तो सर लेकिन अगर हम देखें, ठीक है अगर वो अपने टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं जस्ट टू बिल्ड अप प्रेशर कि वो मेज पर आ जाए, मुज़ाकरात की बात हो जाए, लेकिन आप ईरान का जवाब भी देखें तो वो भी तो कह रहे हैं कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है। अगर ईरान का रवैया इस हद तक है तो फिर एक बात तो बड़ी क्लियर है कि ट्रंप के साथ मुआहिदा करने और उसकी शराइत मानने के लिए ईरान तैयार नहीं है कम अज कम। और अगर ट्रंप की शख्सियत को देखे तो वो इनकार करने वालों के खिलाफ जो एक्शन लेता है उसमें वो फिर ना फिर कोई आलमी कानून देखते हैं, ना फिर ना कोई की मियार देखा जाता है। क्या कोई ऐसा मुल्क है जो इन दोनों के दरमियान मसालियत करा सके? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ट्रंप साहब आज कुछ कह के कल कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। जो जून में इनकी जंग आई उसमें भी कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, और फिर फौरन ही इन्होंने अटैक कर दिया। तो इनके पास कैपेबिलिटी भी है एक महदूद अटैक करने की। और लेकिन ईरान को देखिए, ईरान को खुद भी रियलाइज होना चाहिए, अगर तो उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो एक बड़ा हमला कर सकते हैं इसराइल पे, और अमेरिका के कुछ जहाज डिबो सकते हैं, चाहे ड्रोन से या उनके टॉर्पीडो जो बोट्स हैं उनके साथ एक बड़ा हमला कर सकते हैं, अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिर तो देखें उनका स्टांस जो है वो इसको कायम रखें। बट अगर उनके अंदरूनी तौर पे कमजोरियां हैं तो मेरा ख्याल है उन्हें अपने मामलात को देखते हुए अमेरिका से मुज़ाकरात करने चाहिए। सही। सर ईरान में हम देख रहे हैं कि मुसलसल लोगों को जासूसी के इल्जाम में पकड़ा जा रहा है और फांसियां भी दी जा रही हैं। सवाल ये कि अगर ईरान बार बार इस्राएली जासूस पकड़ आए तो फिर तो ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी ब्रीच है। ये इतनी बड़ी सतह पर क्यों नजर आ रही है, और क्या ये हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फेलियर है या फिर अंदरूनी पावर स्ट्रगल?
देखिए, जो जिस हद तक साद की इंग्रस थी ईरान की सोसाइटी में, और जिस तरह चाह बहार पे इंडिया ने अपने बिजनेसमैन, ट्रेड्समैन, इंजीनियर्स और जो बाकी लोग बिठाए हुए थे कि वहाँ पे हम पोर्ट को बिल्ड कर रहे हैं, वहाँ हम ट्रेड कर रहे हैं, तो उसी के गार में रॉक एजेंट भी थे। और इन्होंने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। पिछली जो जून की इनकी जंग हुई, और ईरान ने सिर्फ एक जिस मुल्क का शुक्रिया अदा किया वो सिर्फ पाकिस्तान था। उन्होंने सिर्फ तशक्कर पाकिस्तान अपने जो जून में कहा उनकी पार्लियामेंट में, और अभी भी जिस तरह से पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है, तो उन्होंने का बयान आया उनके, देखें उनके लीडर्स का, कि जिस तरह पाकिस्तान हमें डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर रहा है, हम पाकिस्तान के उसके शुक्रगुजार हैं, और हम पाकिस्तान की ये दोस्ती की जो मिसाल है इसको हम याद रखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त OIC को भी और तमाम मुसलमान ममालिक को ईरान का साथ देना चाहिए, और ये जो माइट इज राइट का जो बयानिया है कि जैसे बड़ी ताकत है, जिस मुल्क के खिलाफ मर्जी चढ़ दौड़े, उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। राइट। और सर अगर हम देखें खास तौर पर मगरिब में ट्रंप इंतजामिया की बातों से तो यही लगता है कि ऑब्वियसली वो रिजीम चेंज की ख्वाहिश रखते हैं, दे ट्राइड लेटली, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो सकी। लेकिन क्या सिर्फ खामनाई को हटा देना काफ़ी होगा? क्योंकि ईरान में तो फिर एक सुप्रीम काउंसिल है, फिर IRGC है, फिर क्लरिकल स्ट्रक्चर मौजूद है। तो क्या ये सिस्टम किसी एक फर्द के बगैर भी इसी नजरिए पर नहीं चलता रहेगा? डोंट यू थिंक इट वुड बी इजी कि ओवरऑल रिजीम को चेंज किया जाए? देखिए, ईरान में बड़ी लेयर्ड जो है लीडरशिप है। जैसे आपने कहा, सबसे बड़ा ऑफिस उनका सुप्रीम लीडर का ऑफिस है, जिसको खामनाई सब हेड करते हैं। फिर वो काउंसिल ऑफ जो है सुप्रीम लीडर का अलग एक ऑफिस है, फिर IRGC उसमें है, फिर प्रेसिडेंट उसमें कैबिनेट है, और फिर उनकी जो है पार्लियामेंट है, और फिर जुडिशरी है, और इस तरह से बड़ी 6-7 उनके लेयर्स हैं। तो किसी एक को जब तक देखें उनका सुप्रीम लीडर या IRGC या प्रेसिडेंट का ऑफिस कायम है, ईरान में रिजीम चेंज नहीं हो सकती। और दूसरा ये होता है, देखिए वहां पे हिज़्ब मुखालिफ में कोई मजबूत आवाज नहीं है। जो आवाज सुनाई दी, हम सब ने मीडिया में देखा, वो पिछले शाह ईरान के बेटे हैं, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इनकी जी रजा शाह साहब का। और देखें वो क्या कर क्या रहे हैं, वो इसराइल के विजिट कर रहे हैं। तो इसराइल ने तो ईरान से जंगें की है। सबसे बड़ा खतरा दुनिया में इसराइल ईरान को समझता है। वो तो हमने देख लिया ना, उनके हक में ना ईरानी अवाम निकली और ना वो खुद ईरान आने की हिम्मत कर रहे हैं। डेफिनेटली वो उनका एजेंडा तो सामने नजर आ गया। बिल्कुल। तो जब देखें कोई उनके पास अल्टरनेटिव नहीं है, कोई काउंटर नैरेटिव मजबूत नहीं है, तो रिजीम चेंज करना बहुत ही मुश्किल होगा ईरान में। और सर अगर खुदा न खास्ता ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त कोई जंग होती भी है, तो आप क्या समझते हैं कि ईरान को सिर्फ हमारे खित्ते से चीन, रूस, टर्की, पाकिस्तान की सफारती सपोर्ट ही मिलेगी, या फिर कोई मिलिट्री सपोर्ट भी हम देख सकते हैं? देखिए, हमें जो है इस मामलात में ईरान का पूरा साथ देना चाहिए, और तुर्की भी साथ देगा ईरान का, और चाइना भी उनका साथ देगा, और रशिया भी उनका साथ देगा। देखिए, ईरान से जो तेल एक्सपोर्ट होता है, तमाम पाबंदियों के बावजूद वो 90% चाइना उनसे खरीद रहा है। हर रोज 1.7, 1.8 मिलियन बैरल जो ऑयल है ईरान ले रहा है, तो चाइना ले रहा है। तो चाइना अगर जंग होती है उसकी ईरान की, चाहे इसराइल के साथ या अमेरिका के साथ, तो चाइना बिल्कुल एक मजबूत तरीके से ईरान के साथ खड़ा होगा। और इसलिए आपने देखा कि अमेरिका भी सिर्फ एक कैरियर जो है ग्रुप वहां लाया है, इब्राहिम लिंकन, और बाकी उसके, जैसे मैंने कहा, 11 उसके जो हैं टोटल बहरी बेड़े हैं, जिनमें से 6 रिपेयर हैं, और उसमें फिटमेंट वगैरह हो रही है, और बाकी इस इलाके के नजदीक किसी भी वो समंदर में मौजूद नहीं है। वो भी प्रेशर डाल रहे हैं, और वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि प्रेशर से ही मामला हल हो जाए। और आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका को मशरक़ वुस्ता में ऐसी किसी भी जाहरियत पर कोई सपोर्ट मिलेगी, या अमेरिका इस बार निस्बतन तनहा होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूरोप भी ट्रंप की वजह से, ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से चीन के करीब हो चुका है। फिर सऊदीया और UAE ने भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने से साफ इनकार कर दिया है। अगर अमेरिका बगैर मजबूत इत्तेहादियों के आगे बढ़ता है, तो क्या ये अमेरिका के लिए बजाते खुद एक खतरा नहीं होगा? देखिए, आप अमेरिका के मजबूत इत्तेहादी की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा इत्तेहादी तो उनका बरतानिया है, यूनाइटेड किंगडम है, और वो बैठे हुए उनके वजीर आजम चाइना में जाके। तो ट्रंप साहब की पॉलिसी, वैसे ट्रंप साहब पाकिस्तान के लिए तो बड़े मुफीद साबित हो रहे हैं। तो हमें तो ट्रंप साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को, हमारे फील्ड मार्शल साहब को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं और वाकई वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं, उस पर उनकी जाती इंटरेस्ट है। बट आप देखें उनके जो बड़े इत्तेहादी थे, उनके हमसाए थे कनाडा, यूके, इनके तो वजीर आजम चाइना में विजिट कर रहे हैं और ये जो बरतानिया के वजीर आजम का जो बयान आया है कि मैं चाइना विजिट कर रहा हूं और हमारा किसी भी वजीर आजम ने 2018 के बाद वहां विजिट नहीं किया, तो मैं अपने अवाम के मफाद के लिए आऊं। आप उसकी स्टेटमेंट देखें और वो कहते हैं हम चाइना को ग्लोबल सतह पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क समझते हैं। तो देखें इस मामले में, ईरान के मामले में सिवाय इजराइल के और कोई भी मुल्क जो है अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होगा। और वैसे भी ट्रंप खुद को तो गजा पीस बोर्ड के सरबराह है ही और खुद को अमन का बादशाह और जंगे रोकने वाला कहते हैं, तो क्या ये इखलाकी तौर पर वो एक और जंग यानी ईरान के खिलाफ छेड़ने की पोजीशन में है या वो कुछ भी कर सकते हैं? देखें आप कहना कुछ और चीज है, करना कुछ और होता है। ट्रंप साहब कहते थे मैं जंगे को अवॉइड करूंगा, मैं 1 हफ्ते में यूक्रेन की जंग खत्म करा दूंगा, मैं गजा की जंग बंद करा दूंगा। और अब वो देखें ईरान जिसकी इतनी बड़ी लेगेसी है, जो 1800 किलोमीटर लंबा है, कोई 1500 किलोमीटर चौड़ा मुल्क है और उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। और हालत ये है देखें शजिया कि 2.5 साल होने को आए हैं और हमास अभी तक कायम और दायम है। और हमास एक सियासी जमात है, ठीक है, उसका मिलिट्री विंग है, ना उनके पास टैंक है, ना उनके पास जहाज है, ना उनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल अमेरिका के पूरी सपोर्ट के बावजूद हमास को खत्म नहीं कर सका। आज भी उतने ही ताकतवर हैं जितने 2.5 साल पहले से थे। तो देखें ये कहने की बातें और होती हैं, करने की कुछ और होती हैं। मेरा ख्याल अगर जरा भी अमेरिका में कोई बेटर सेंस प्रिवेल करेगी तो ईरान पे वो हमला नहीं करेंगे।